हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ हमारा ये जो चहक कार्यक्रम है विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत अभिलेखीकरण किस तरह से करना है उसका पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का यह रजिस्टर है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक पेज शेयर किया था, इसमें भी, ताकि मेरे शिक्षक साथियों को अच्छे से दिखाई दे और वो अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें, इसलिए मैं एक पेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब देखिए, इसमें हमारा पहले पेज में हमारा 4 कॉलम था। दिन का मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल। तो बृहस्पतिवार के दिन 28/4/22 है। मॉर्निंग सर्कल टाइम में मैंने लिखा है कि बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियां कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। इस तरह से सरल तरीके से आप लिख लें। स्वतंत्र खेल में मैंने लिखा है कि बच्चों को स्वतंत्र खेल में चित्र बनाने को कहा गया व बनाई हुई चित्र पर कुछ बोलने को कहा गया। नेक्स्ट है भाषा और साक्षरता कौशल। तो इसमें बृहस्पतिवार को मैंने लिखा है कि इस गतिविधि में बच्चों ने अपने आसपास के पक्षियों की आवाज़ की नकल करके कक्षा में बताया, जैसे गौरैया, तोता, कौवा आदि कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज़ बच्चे निकालें। यही हमारा कैलेंडर में दिया था, इसके अनुसार से कार्य कराना था। अब आते हैं, देखिए, शुक्रवार के कंटेंट पर। तो आप एक पेज में इस तरह से लिख लें। अब शुक्रवार के कंटेंट में है कि बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियां कराकर कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। फिर है कि बच्चों को स्वतंत्र खेल में गणित किट के ब्लॉक्स को जोड़ तोड़कर बनाने का प्रयास करवाया गया। ये स्वतंत्र खेल में हमारा हो गया। भाषा और साक्षरता कौशल में शुक्रवार को है कि इसके अंतर्गत बच्चों को पहले दिन सुनाई गई कहानी कछुआ और खरगोश से कोई भी चित्र बनाने को कहा गया। बच्चों के द्वारा अच्छा प्रयास किया गया। जो हम लोगों ने कहानी पहले दिन सुनाई थी अपने बच्चों को, तो उसमें जो भी पसंद हो, कछुआ और खरगोश की, पेड़ के नीचे कछुआ जा कर के हमारा पेड़ के नीचे खरगोश बैठ जाता है, कछुआ निरंतर चलता रहता है, इस तरह से कुछ भी बच्चे बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार से चित्र। छोटे बच्चे हैं, अपने अनुसार से कुछ भी बनाएं बच्चे चित्र। अब आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो शनिवार को मॉर्निंग सर्कल में है, बच्चों को मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियां कराकर बच्चों से बातचीत कर कक्षा का प्रारंभ करवाया गया। ये हमारा हो गया। स्वतंत्र खेल में मैंने लिखा है कि बच्चों को स्वतंत्र खेल में कहानी सुनाया गया और कहानी पर बच्चों पर चर्चा की गई और कहानी पर बच्चों से चर्चा की गई। यहाँ पर होगा, यहाँ आप लिख लें। उसके बाद देखिए, स्वतंत्र खेल में मैंने, ये हमारा हो गया। अब आते हैं भाषा और साक्षरता कौशल। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चों को किताबों को देकर उसमें बने चित्रों के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करने को कहा गया। ये गतिविधि थी कि बच्चे किताब को उल्टे पलटें। तो इसमें क्या करना है, किताब हम लोग दे दिए, उसमें चित्र देखें बच्चे। अब चित्र देख करके बच्चे कुछ तो अपने विचार को प्रकट करेंगे, तो वही हम लोगों को यहाँ पर करवाना था। तो शनिवार का ये जो हमारा शनिवार तक का ये हमारा कॉलम, मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, ये इस तरह से पूरा हुआ। ये मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखा देती हूँ नीचे तक, ताकि आप लोग लिख लें आसान तरीके से। ये देखिए, शुक्रवार का हमारा पूरा कंटेंट इस तरह से हो गया। अब है शनिवार का। तो शनिवार का ये पूरा कंटेंट हो गया। अब देखिए, दूसरे पेज में आते हैं। एक पेज तो हमारा वो हो गया। अब दूसरे पेज में हमें क्या क्या लिखना है, सॉरी, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दूसरे पेज में देखिए, कला संबंधित गतिविधि, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल टाइम, ये 4 कॉलम हमारे बन गए। अब सोमवार को कला संबंधित गतिविधि में, सोमवार नहीं, शुक्रवार ये हमारा स्टार्ट होता है बृहस्पतिवार से, सॉरी। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का ये कंटेंट है। तो बृहस्पतिवार को कला संबंधित गतिविधि में क्या लिखना है कि इस गतिविधि में बच्चों ने बोर्ड पर अपने पसंद के चित्र बनाकर उसके बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया। ये बृहस्पतिवार का हमारा हो गया। अब गणित ईवीएस में बृहस्पतिवार को देखिए क्या लिखा गया है, स्वाद की पहचान, यह गतिविधि थी। तो स्वाद की पहचान गतिविधि में बच्चों को खाने की वस्तुओं के स्वाद, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन आदि को बताने को कहा गया। अब खट्टी क्या चीज़ होती है, नींबू कैसा होता है बच्चों, तो बच्चे बताएंगे ही खट्टा होता है, कैसा लगता है। इस तरह से बच्चों को बताना है, एहसास दिलाना है कि जो जब नींबू खाते हो तो उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। ये सब सारी कुछ बच्चों को पता है, बस थोड़ा हमें रिमाइंडर बच्चों को रिवीजन टाइप का करवा देना है, ताकि बच्चों को अच्छे से उसे बच्चे बता पाएँ बस। नेक्स्ट क्या है अब हमारा बाहरी खेल। तो बाहरी खेल के अंतर्गत रेलगाड़ी खेल था। तो ये गतिविधि, इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों ने रेलगाड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त की और मज़े से खेल का आनंद लिया। लास्ट कॉलम हमारा है बृहस्पतिवार का, गुड बाय सर्कल टाइम।
तो घर का पसंदीदा कोना, ये हमारी गतिविधि थी बृहस्पतिवार के लिए। तो इस गतिविधि में बच्चों ने अपने घर में सबसे प्रिय जगह के बारे में बताया, वह क्यों वह कोना पसंद है यह भी बताया। तो ये हमारा बृहस्पतिवार का दिन कंप्लीट हुआ। अब देखिए आते हैं शुक्रवार में। तो शुक्रवार को क्या है, शुक्रवार को कला संबंधित गतिविधि में क्रमबल करना है। तो इस गतिविधि में बच्चों को कागज़ के छोटे टुकड़े करके छोटी छोटी गेंद बनाने को कहा गया। नेक्स्ट आते हैं गणित ईवीएस में, वैज्ञानिक सोच में। तो शुक्रवार का कंटेंट है कि गंध की पहचान। इस गतिविधि में बच्चों को खेल के माध्यम से खुशबू और बदबू को पहचान कर अंतर करना सिखाया गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम बाहरी खेल। शुक्रवार को बाहरी खेल में क्या लिखना है कि गोल गोल धप। इस गतिविधि में बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके निर्देश के अनुसार से खेल खिलाया गया। जैसे गोल घेरा मैंने करा लिया, उसमें सभी बच्चों को खड़ा कर दिया और बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे टीचर बीच में खड़े होकर के जैसे टीचर कहेगी धप, वैसे ही बच्चे क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। तो इस तरह से गोल गोल धप खेल गतिविधि आप अपनी कक्षा में अपने बच्चों को कराइए। नेक्स्ट है सबसे लास्ट कॉलम गुड बाय सर्कल टाइम शुक्रवार का। तो यहाँ मैंने लिखा है कि प्रिय मित्र की चर्चा, ये था हमारा गतिविधि। तो इस गतिविधि में बच्चों को अपने मित्र के बारे में कक्षा में कुछ बताने को कहा गया था। तो इस तरह से शुक्रवार का भी हमारा कंटेंट कंप्लीट होता है। अब आते हैं शनिवार पर। तो शनिवार को देखिए हमारे जो कला संबंधित गतिविधि थी उसमें मैंने लिखा है कि बच्चों को सुनाई गई कहानी में से कोई चित्र बनाने को कहा गया। गणित और ईवीएस वैज्ञानिक सोच में मैंने लिखा है कि स्वाद की पहचान, यह गतिविधि थी। तो इस गतिविधि में बच्चों को नमकीन, खट्टा, मीठा आदि स्वाद किन किन चीज़ों का होता है यह बताया गया। अब बाहरी खेल के अंतर्गत क्या है, तो बाहरी खेल के अंतर्गत है कि बच्चों को जो जो खेल पसंद था वह खिलाया गया। अब छोटे छोटे खेल हैं, अगर बच्चों को कुछ पसंद है तो उसको हम लोग अपनी कक्षा में थोड़ा सा खिला दें, खेल खिला दें, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त करने लगते हैं। तो वह खेल खिलाकर फिर उनके मनपसंद खेल में, अब आपको इन सब खेलों में कौन कौन सा खेल पसंद है, किसको कौन सा खेल पसंद है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं अपने बच्चों से और अपने बच्चों को पूरे कक्षा में एकदम उनका मन अच्छे से रमा सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। अब आते हैं लास्ट कॉलम गुड बाय सर्कल टाइम में। तो गुड बाय सर्कल टाइम में मैंने लिखा है कि मेरा प्यारा खेल, इसके अंतर्गत बच्चों को उनके पसंद के खेल पर कुछ बातें बताने को कहा गया था। तो ये हमारा शनिवार का भी कंटेंट हो गया। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ऊपर से दिखा देती हूँ। ये शनिवार का कंटेंट हो गया, ये शुक्रवार का कंटेंट है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसीलिए मैंने एक एक पेज दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोनों पेज मैं एक साथ दिखाती तो आपको दिक्कत होता, और एक एक पेज मैंने अच्छे से दिखाया है ताकि आप देख करके लिख लें। और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सेकंड वीक का दोनों एक साथ ही पेज शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से ये सेकंड वीक का हमारा ये जो दूसरा पेज था, पार्ट सेकंड, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, वह भी कंप्लीट होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। ये देखिए, ये हमारा बृहस्पतिवार से यहाँ स्टार्ट था, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप इस तरह से देख करके अपने रजिस्टर को बना लें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो हेल्पफुल हो तो सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।